तो अगला टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या है? ब्रैकियल प्लेक्सिस बेसिकली हम किसको बोलते हैं? ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ब्रैकियम, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रैकियम, आर्म वाले रीजन को, ठीक है। तो इस आर्म वाले रीजन के लिए जो नर्व जा रही है, नर्वस सिस्टम का जो एक्सटेंशन जा रहा है स्पाइनल नर्व का, किसका? स्पाइनल नर्व का जो एक्सटेंशन जा रहा है इस एरिया में, उसके पूरे नेटवर्क को हम बोलते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ये ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या करेगी? ये ब्रैकियल प्लेक्सिस से जाने वाली नर्व इस पूरे आर्म के मसल्स को, स्किन को, जॉइंट को, ब्लड वेसल्स को, सबको ब्लड नर्व सप्लाई देगा। शुरुआत कहाँ से होगी? रूट ऑफ द नेक, यहाँ से ब्रैकियल प्लेक्सिस, क्योंकि भाई नेक रीजन में ही तो वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ से निकल कर ये कहाँ पहुंचेगा? एक्जिला, सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल, ठीक है, और यहाँ से पहुंच जाएगा अपर एक्सट्रीमिटी। The brachial plexus is a network of nerve fibers that supplies the skin and musculature of upper limb. It begins in the root of the neck and passes through the axilla and runs through the entire upper extremity. यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका ओरिजिन होता है। नर्व को हमेशा ज्यादातर बुक्स में कैसे दिखाया जाता है? येलो कलर से, ठीक है। ये कौन सी रूट है? C5। ये कौन सी रूट है? C6, C7, C8, T1। ये नर्व निकलेगी यहाँ से, ये नर्व निकलेगी और ये नर्व निकलेगी, ठीक है। ये नर्व निकल रही है यहाँ से, कौन सी? एंटीरियर रेमाई, ठीक है। कौन सी ब्रांच इनकी? एंटीरियर रेमाई, ये हमेशा याद रखना। तो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से क्या निकल रही है? नर्व्स निकल रही है। यहाँ पे भी मसल की एक इंपॉर्टेंस है। इस एक मसल थी, मैंने आपको बताया था, स्केलीन मसल है ना। स्केलीन मसल का यहाँ रोल है, क्योंकि स्केलीन मसल के बीच में से आगे और पीछे, यानी उसकी क्या कहते हैं, एंटीरियर स्केलीन मसल और मिडिल स्केलीन मसल, इन दोनों के बीच में से इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से ये निकलती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये है आपका क्या? क्लेविकल। तो देखिए यहाँ ऐसे आएगी, क्लेविकल से सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल के होते हुए कहाँ हो जाएगी? हैंड में चली जाएगी। तो ये याद रखना है आपको। तो अब देखते हैं, द प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर और वेंट्रल रेमाई और डिविजन्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 and T1 spinal nerves. The T1 with little occasion contribution of C4 to T2 spinal nerve. तो मेनली तो ये पांच ही है, C5, C6, C7, C8, T1, यही स्पाइनल नर्व है। कई बार एडिशनली एक नर्व इधर से आ सकती है, कई बार C4 से आ सकती है, तो उसकी वजह से इसमें कंट्रीब्यूशन का नाम चेंज हो जाता है। इफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम C4 इज लार्ज, फ्रॉम T2 इज एब्सेंट, इट इज कॉल्ड प्रीफिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर इन केस T2 ये C4 सेगमेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। और अगर इसका उल्टा हो जाए, इफ द कंट्रीब्यूशन फॉर T2 इज लार्ज दैट फ्रॉम C4 इज एब्सेंट, इट इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स्ड ब्रैकियल प्लेक्सस। यानी C5, C6, C7, C8 और T1 तो रहेगा, इसके साथ एडिशनल फाइबर अगर C4 से आ जाते हैं तो वो प्रीफिक्स्ड है, और अगर एडिशनल C4 से ना कर नीचे से आते हैं, मतलब T2 से आते हैं, तो वो क्या है? पोस्ट फिक्स्ड टाइप की ब्रैकियल प्लेक्सस या नेटवर्क बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे कैसे होगी, ध्यान से इसको। ये कुछ इस तरीके से दिखती है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? क्लेविकल। एक हिस्सा इसका क्लेविकल के पीछे भी जा रहा है, ये क्लेविकल हो गया है ना। एक क्लेविकल से एक यहाँ पर रूट ऑफ द नेक, ये नेक है, ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। ओरिजिन हो रहा है तो आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ से भी कुछ कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये देखो, ऐसा नहीं नर्व की रूट से कुछ नहीं निकल रहा, ये दिख रहा है आपको? ये कुछ लोकलाइज छोटी नर्व्स है, माइनर नर्व, ठीक है, माइनर ब्रांचेस हैं इनकी, ठीक है। मेजर ब्रांचेस कौन सी है? मेजर ब्रांचेस हैं इसकी 5। कौन कौन सी? मामरू,
ठीक है, कैसे? ए फॉर एक्सिलरी नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, अल्नर नर्व। ये पांचों की पांचों मेन सबसे बड़ी ब्रांचेस हैं जो एक बड़े एरिया को सप्लाई करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये सब छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो पर्टिकुलर मसल को या एक से ज्यादा मसल्स को सप्लाई करेंगी। लेकिन ये सब की सब ना, ये 5 जो फाइनल ब्रांचेस हैं वो ऑलमोस्ट पूरे हैंड को सप्लाई करती हैं, मतलब पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है डिफरेंट लोकेशन पर। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि ये जो प्लेक्सस है इसको पढ़ने के लिए हमने कई पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि वैसे तो इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। ब्रैकियल प्लेक्सस डिवाइडेड इनटू रूट्स, ट्रंक, डिविजन्स। ये वो डिवीजन नहीं है जो ऊपर वाले डिवीजन बोलते थे, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, तो उसको रेमस वर्ड से ही याद करो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। डिवीजन के बाद बनती है कॉर्ड, और कॉर्ड से बनती है ब्रांच। ठीक है, ब्रांच मेन जो बड़ी वाली बनती है उनको हम यहाँ मेंशन करते हैं, माइनर वाली ब्रांचेस को हम यहाँ मेंशन नहीं करते। और एनाटॉमिकल फीचर क्या याद रखनी है कि रूट जो होती है और ट्रंक, इस पूरे सिस्टम का, इस पूरी वायरिंग का, है ना, इस पूरी वायरिंग को हमने 5 जगहों पर 5 तरीके के कनेक्शंस में जोड़ा है। ठीक है, तो एक तो पेरेंटल कनेक्शन होगा जहां से कनेक्शन आया है, फिर उन मान लो 5 तार आए, तो 5 तारों में से एक सिंपल सी बात है, एक बात समझो आप, मान लो किसी रूम को आपको सप्लाई देनी है ना, किसी रूम को सप्लाई देनी है। अब उसमें आप वायरिंग डालने वाले हो। अब जब वायरिंग डालोगे तो आपको पता है कि मुझे मैक्सिमम कितने स्विच रखने हैं, 5 स्विच रखने हैं इस कमरे के लिए, 5 बोर्ड में स्विच रखने हैं। अब मुझको क्या करना है, अब उस 5 स्विच के लिए मुझे 5 वायरिंग निकालनी है। अब 5 वायरिंग निकालेंगी तो मुझे याद कैसे रहेगा कि कौन सी ट्यूबलाइट के लिए, कौन सी पंखे के लिए, कौन सी एसी के लिए, कौन सी टीवी के लिए है। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, ग्रुप कर दूंगा। ग्रुपिंग क्या कर दूंगा कि ऊपर वाले जो 2 तार हैं स्विच में लगे हुए, ऊपर वाले 2 तार हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो बेसिकली पंखों से रिलेटेड है। नीचे बीच वाला जो तार है वो किससे रिलेटेड है, एसी से रिलेटेड है। और नीचे वाले लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्रुपिंग करते हैं। सेम उसी तरीके से नर्व्स की ग्रुपिंग करते हैं। नर्व्स की ग्रुपिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्पाइनल नर्व सेगमेंट के हिसाब से निकलती हैं, तो जिस सेगमेंट के लिए निकलेंगी उसी सेगमेंट को आगे तक सप्लाई करेंगी, चाहे वहाँ की मसल्स को करें जिसको मायोटोम बोलते हैं, चाहे वहाँ की स्किन को करें जिसको डर्मेटोम बोलते हैं। ठीक है, तो स्किन पर क्यों करेगी, सेंसरी सप्लाई करेगी ना, सेंसेशन के लिए, और मसल पे क्यों करेगी, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना। तो इस तरीके से 5 पार्ट में बांटा गया है इस पूरे नेटवर्क को। इसमें रूट और ट्रंक जो होता है वो कहाँ पर होता है, हमेशा नेक रीजन में होता है। तो यहाँ तक अपनी नेक आती है, देखो रूट और ट्रंक कहाँ पर आ गए, आपके नेक रीजन में आ गए। ठीक है, इसके बाद डिवीजन कहाँ आता है आपका, बिहाइंड द क्लेविकल। डिवीजन कहाँ पर आ रहा है, बिहाइंड द क्लेविकल। यहाँ पर डिवाइड होनी शुरू हो गई है, देखो, क्योंकि अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ तक ये सिंगल है, 1 2 3, और ये 2 ऊपर वाली 2 मिलकर 1 हो गई, बीच वाली सिंगल है, और C8 और T मिलकर 1 हो गई। इसके बाद ये फिर डिवाइड होनी शुरू हुई, तो डिवीजन शुरू हुआ कहाँ पर, क्लेविकल के पीछे से। यहाँ से ये डिवाइड होना शुरू हो रहा है क्लेविकल के पीछे से। इसके बाद कॉर्ड कहाँ मिलेगी, एक्सिला में। ठीक है, कॉर्ड कहाँ पर मिलती है, एक्सिला में, और कॉर्ड फर्दर डिवाइड होती है किसमें, ब्रांचेस में। तो ये हो गया हमारा क्या, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस। अब एक एक करके समझते हैं कि रूट किस तरीके से बनती है, रूट से फिर ट्रंक कैसे बनता है, ट्रंक से डिवीजन कैसे बनता है, डिवीजन से कॉर्ड कैसे बनती है, कॉर्ड से ब्रांचेस कैसे निकलती हैं। इसके साथ ही आपको चीजें एकदम से अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। चलिए शुरू करते हैं रूट से। ठीक है, तो रूट के लिए पहले ये समझो कि मैंने ये बोला था इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में एक पोस्टीरियर एंड होता है और एक एंटीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड से जो फाइबर्स निकलते हैं वो किस में जाते हैं, एंटीरियर रेमाई में। पोस्टीरियर या डोर्सल, इसको डोर्सल रूट भी बोलते हैं, इसको वेंट्रल रूट भी बोलते हैं ना। तो ये वेंट्रल रेमाई या एंटीरियर रेमाई बन जाता है, और ये डोर्सल इसमें, और इस पूरे को कंटिन्यूसली क्या बोलते हैं हम, एक स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व।
तो स्पाइनल नर्व के अंदर दो रेमाई देखने को मिलेंगे, पोस्टीरियर और एंटीरियर। हमें किससे लेना देना है ब्रैकियल प्लेक्सस बनाने के लिए? केवल और केवल एंटीरियर रेमाई से। पोस्टीरियर से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। द रूट रेफर्स टू द एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व दैट कंप्राइजेस द ब्रैकियल प्लेक्सस। तो रूट तो बेसिकली है उससे लेना देना किससे? इससे। ये बनेगी हमारी रूट, ठीक है। इसको नाम देंगे हम C5, C6, C7, इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। At each vertebral level, paired spinal nerve arise. Paired nerve spinal nerve क्यों? एक राइट साइड के लिए और एक लेफ्ट साइड के लिए, है ना। एक इस तरफ के लिए और एक इस तरफ के लिए। They leave the spinal cord via intervertebral foramina of vertebral column. तो आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड को सेव करने वाली क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? वर्टिब्रल क्लैरन, जिसमें कौन रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो इस स्पाइनल कॉर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम की बाउंड्रीज को खत्म करके बाहर आएगी एक्चुअल में सॉफ्ट टिश्यूज में, है ना, तो उस कहां से निकलेगी? वो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ईच स्पाइनल नर्व देन डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमस। एंटीरियर रेमस, पोस्टीरियर रेमस। The root of the brachial plexus are formed by the anterior rami, है ना, of spinal nerve C5 to C6. The posterior division innervates the skin and musculature of the intrinsic back muscle. तो posterior का काम किससे है? posterior हमारे किसको सप्लाई करेगी? स्किन, बैक की स्किन को और इंट्रिंसिक मसल्स को। दो तरीके की मसल होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, वो मसल्स में पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक मसल्स को, ये मस्क्यूलेचर को सप्लाई करेगी और स्किन को, बैक रीजन को। कौन सी? पोस्टीरियर। आगे हैंड में कौन जाएगा? एंटीरियर, ठीक है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन दीज नर्व पास बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल स्केलिन मसल टू एंटर द बेस ऑफ द नेक। दे आर लोकेटेड इन नेक डीप टू द स्केलिनस एंटीरियर मसल। तो यहां पर आप देखो ग्रीन कलर का फाइबर दिख रहा है आपको, ये है मीडियस पीछे की तरफ और स्केलिनस या स्केलिन एंटीरियर, इसके बीच में से ये रूट निकलना शुरू हो रही है किसकी? ब्रैकियल प्लेक्सस की। किसके साथ साथ? कौन सी आर्टरी के साथ? सबक्लेवियन आर्टरी। अभी इस आर्टरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके क्या बन जाएगी? रूट पोर्शन में तो इसका नाम सबक्लेवियन आर्टरी, आगे जाके क्या बन जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी। तो उसके साथ हम इसका रिलेशन देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहां तक ये रूट क्लियर हुआ। रूट कैसे बनी और कौन सी मसल के बीच में से निकलेगी? एंटीरियर एंड मीडियल स्केलिन। अब क्या होगा? ये हो गई रूट। C5 से रूट निकली, ठीक है, C6 से रूट निकली, दोनों फ्यूज होकर, ठीक है। C7 से रूट निकली, C8 से निकली, T1 से निकली और फ्यूज होकर ये क्या बना दिया? तो ये ऊपर वाली दोनों रूट मिलकर क्या बनाएंगी? सुपीरियर ट्रंक। बीच वाली C7 क्या बनाएगी? इसकी ये और किसका कोई डिवीजन नहीं होता है, डायरेक्ट होती है, तो इसका बनेगा क्या? मिडिल ट्रंक। और C8 और T1 से क्या बनेगा? इंफीरियर ट्रंक। क्लियर है? C8 और T1 से क्या बनेगा? इंफीरियर ट्रंक। ये बन गया सुपीरियर ट्रंक, इंटीरियर, ठीक है। At the base of neck, the roots of the brachial plexus converge to form three trunk. Converge करके क्या बन गए? Trunk. These structures are named by their relative anatomical location. उनकी anatomical location की वजह से उसको क्या बोला गया है? ट्रंक को नाम दिया गया है सुपीरियर ट्रंक। ए कॉम्बिनेशन ऑफ C5 एंड C6 रूट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिडिल ट्रंक कैसे बनेगा? कंटिन्यूएशन, कॉम्बिनेशन नहीं है, या वर्ड क्या ही हुआ? कंटिन्यू हो गया। कौन सी रूट? C7। इंफीरियर ट्रंक कॉम्बिनेशन ऑफ C8 एंड T1 रूट्स। बिल्कुल अच्छे से याद कर लो इसका, ठीक है। ट्रंक ट्रांसवर्स लेटरली क्रॉसिंग द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। तो ये कहां से बाहर निकलेगा? ये अभी कहाँ है? रूट, ये नेक रीजन में है। अब नेक रीजन को छोड़कर पोस्टीरियर ट्राइंगल से बाहर निकलेगा। दे लाई इन द नेक ऑक्यूपाइंग द क्लेफ्ट बिटवीन स्केलिनस मीडियस behind and scalenus anterior in front, carrying axillary sheath from prevertebral fascia. तो प्रीवर्टिब्रल एरिया का जो फेशिया है वही आगे जाके एक कंटिन्यूअस फेशिया, जिसको अब उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? एक्सिलरी शीथ। उसी फेशिया का नाम एक्सिलरी शीथ हो जाएगा। कहाँ? टुवर्ड द एक्सिला। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको साफ समझ में आ गया।
रूट किसके बीच से ओरिजिन हो रही है? इन दो मसल्स के, स्केलेटस मीडियस और स्केलेटस एंटीरियर। तो इसके जस्ट आगे बॉर्डर पे आते ही इसके क्या बन गया? क्या बन गया? ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, इंफीरियर ट्रंक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? डिवीजन। ठीक है, आपने अभी क्या पढ़ा? सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और इंफीरियर ट्रंक। ठीक है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर ट्रंक। अब क्या हुआ इसका? डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? रेट्रोक्लेविकुलर पार्ट। क्योंकि डिवीजन किसके पीछे देखने को मिलेगा हमको? पहले भी बताया था फर्स्ट डायग्राम में, क्लेविकल के पीछे क्या होगा? डिवीजन। क्लेविकल से ऊपर क्या मिलेगा? रूट और ट्रंक क्लेविकल से ऊपर, है ना? इसीलिए उसके लिए क्या नाम लिखा गया है? सुप्राक्लेविकुलर पार्ट। रूट के लिए क्या लिखा गया है? सुप्राक्लेविकुलर पार्ट। ठीक है, और यहां पर डिवीजन के लिए रेट्रो, रेट्रो माने पीछे, क्लेविकल के पीछे। ईच ट्रंक डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस विद इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। नेक रीजन के, यहां पर नेक की रूट है, इसके पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा 2 में। One division moves anteriorly or ventral towards the front of the body and the other posteriorly or dorsal towards the back of the body. Thus, they are known as the anterior and posterior divisions. Now, we have 3 anterior and 3 posterior nerve fibers. These divisions leave the posterior triangle and pass into the axilla. They recombine into the cord of brachial plexus. और ये डिवीजन आगे जाके क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशन से फिर से क्या बनाएंगे? कॉर्ड। तो अब हम इनकी ब्रांचेस देख लेते हैं। सुपीरियर से 2 ब्रांच निकली, कौन कौन सी? एंटीरियर ब्रांच निकली, ठीक है। मिडिल से 1 ब्रांच निकली, एंटीरियर, कलर कोडिंग याद रखना, एंटीरियर। और इंफीरियर से 1 ब्रांच निकली, एंटीरियर, यानी बॉडी के सामने की तरफ। कौन से? वेंट्रली। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर ब्रांच, तो पोस्टीरियर ब्रांच कौन सी निकली? ये पोस्टीरियर हो गई ब्लैक से, ठीक है, ये पोस्टीरियर हो गई ब्लैक से, और ये कौन सी हो गई? ये भी पोस्टीरियर हो गई ब्लैक से, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगी? अब ये कोई एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये दोनों एंटीरियर मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ये सिंगल एंटीरियर मिलके कोई एक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? These divisions leave the posterior triangle and pass into the axilla. Axilla में जाके अब ये क्या बनाएगा? And combination into the cord. तो अब ये कितनी कॉर्ड बन गई टोटल? खुद ही देख लो, 3 कॉर्ड बनी। चलिए देखते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड कैसा? इंफ्राक्लेविकुलर। कॉर्ड कहाँ बनेगी? क्लेविकल के नीचे, ठीक है। कॉर्ड कहाँ बनेगी? क्लेविकल के नीचे। तो देखो यहां पर एंटीरियर एंटीरियर मिलकर क्या बने थे? लेटरल कॉर्ड बनी। सारे पोस्टीरियर मिलकर क्या बने? पोस्टीरियर कॉर्ड बनी। और ये लास्ट वाला जो था वो क्या बना? मीडियल कॉर्ड बना। अरेंज्ड अराउंड द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो कॉर्ड हमेशा किसके आसपास देखने को मिलेगी? ये हमने कहा बताया था, एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन पढ़े थे, तो याद करो उसमें हमने कॉर्ड को पढ़ा था, लेटरल, मीडियल, पोस्टीरियर, ठीक है। ध्यान करो उस क्रॉस सेक्शन वाले डायग्राम को। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा? सेकंड पार्ट पे। मैंने बोला था ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट पे सब कुछ परफेक्ट था जैसा एनाटॉमिकल पोजीशन में होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्ड कैसी है? इंफ्राक्लेविकुलर, यानी ये कहाँ बनेगी? हमेशा क्लेविकल के नीचे, एक्सिला रीजन में। Once the anterior and posterior divisions have entered the axilla, they combine together to form 3 cords, named by their position relative to axillary artery. और ये नाम किस बेसिस पर दिया गया है? उनका रिलेशन किसके बेसिस पर देखा गया है? एक्सिलरी आर्टरी के बेसिस पर। The lateral cord is formed by anterior division of superior trunk and anterior division of middle trunk. दिख रहा है साफ? Posterior cord कैसे बना है? The posterior division of the superior trunk and the posterior division of middle and posterior division of inferior. Medial cord कैसे बना है? केवल anterior division of the inferior trunk. ये कब से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं बनी। मीडियल कॉर्ड किससे बनता है? हमेशा एंटीरियर डिवीजन से। क्लियर? द कॉर्ड गिव्स राइज टू द मेजर ब्रांचेस ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। ये याद रखना है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं?
मेजर ब्रांचेस, मैंने क्या कहा था, ब्रांचेस बनेंगी किसी भी ब्रैकियल प्लेक्सिस में, दो तरीके की ब्रांच बनेगी। माइनर ब्रांचेस जो कहाँ से निकलेगी, रूट से निकल सकती है ना, ट्रंक से निकल सकती है, तो ये हो गई माइनर। लेकिन कॉर्ड्स का जो फाइनल डिवीजन होगा उससे बड़ी बड़ी नर्व निकलेगी 5। कौन कौन सी, MARMU, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर, मीडियल। ठीक है, वही अब हमको देखना है। और एनाटॉमिकली ये कैसा शेप बनना, देखो कॉर्ड का जब डिवीजन होगा ना तो क्या बनेगा, एम बनेगा, परफेक्ट एम। तो जब आप डायसेक्शन करते हैं तो इस एम पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। जहां पर एम बनता हुआ दिख जाए समझ लो कॉर्ड का वो टर्मिनल एंड है या कॉर्ड की फाइनल ब्रांचेस है। तो उन दोनों, उस एम के आप टर्मिनल पॉइंट को अगर पकड़ते जाओगे, एम के दोनों टर्मिनल पॉइंट को पकड़ोगे तो आपको लेटरल और मीडियल मिल जाएगा। पोस्टीरियर जो ब्रांच है वो नीचे से अलग चल रही होगी, अलग कंटिन्यूएशन रहेगा, क्योंकि फ्यूजन किसका होगा, मीडियल का और लेटरल वाली ब्रांच का फ्यूजन करके अलग नर्व बनेगी। तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो ये एम जो मैं बता रहा था वो ये रहा, समझ में आ रहा है, ये एम मीडियल लेटरल पोस्टीरियर कॉर्ड किसके रिलेशन में देख रहे हो इसको, ये सेंटर में क्या जा रहा है, रेड कलर का क्या जा रहा है, ये कौन सी आर्टरी, अरे कौन सी आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी। बस इससे आप डायसेक्शन में पता कर सकते हो कि यहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सिस का कौन सा एरिया आ चुका है, ब्रांचेस आ चुकी हैं, यानी कॉर्ड का डिवीजन हो चुका है। तो कॉर्ड कहाँ तक है, इससे पहले पहले, एम से पहले पहले। देखो अब जो सारे टुकड़े थे, अब उन सारे टुकड़ों को जोड़कर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। येलो कलर से क्या दिख रहा है, रूट दिख रही है हमको, येलो कलर से रूट, और रूट से क्या निकल रही है, डोर्सल स्कैपुलर, फ्रेनिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये देखो डोर्सल स्कैपुलर नर्व, फेरेनिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये कैसी ब्रांच है रूट की, माइनर ब्रांचेस है। ठीक है, इसके बाद सुपीरियर ट्रंक से, सुपीरियर ट्रंक से क्या निकलता है, नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, सुपीरियर से क्या निकलता है, नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये भी ट्रंक से निकलेगी। इसके बाद क्या आएगा आपका, कॉर्ड, कॉर्ड से क्या निकलेगा, कॉर्ड से भी आपकी ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड से ब्रांचेस कौन सी निकल रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है, और मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व में और किसका कंट्रीब्यूशन है, मीडियल कॉर्ड का भी कंट्रीब्यूशन है। क्लियर। फिर रेडियल, पोस्टीरियर का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, रेडियल से है। अल्नर का किससे है, मीडियल से। तो ये हमको साफ साफ समझ में आ रहा है। तो किसमें से, डिवीजन से कभी भी कोई माइनर ब्रांच नहीं निकलती है, याद रखना है आपको, है ना। कॉर्ड से मेजर ब्रांचेस निकलती हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं। रूट से और ट्रंक से क्या निकलती हैं, माइनर ब्रांचेस। और कॉर्ड से क्या निकलती हैं, मेजर ब्रांचेस। कॉर्ड्स डिवाइड होकर क्या बना रही है, मेजर ब्रांचेस। एक एक करके अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ लेंगे, ये जो नर्व है सारी, क्योंकि ये पूछी जाती हैं कौन सी माइनर है कौन सी मेजर है, तो ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। निमोनिक फॉर ब्रैकियल प्लेक्सिस, रिस्क टेकर्स डोंट कॉशियसली बिहेव। आर से रूट, ट्रंक, ट्रंक के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद कॉर्ड, कॉर्ड के बाद ब्रांचेस। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं।